गांव की धूप और मिट्टी की खुशबू में पला बढ़ा अमर और गरीब। दोनों में उम्र का अंतर बहुत कम था। अमर बड़ा था, गरीब छोटा, पर दोनों का रिश्ता बराबरी जैसा था। उनके पिता लकड़म यानी लाकड़ के काम पर जाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में बहुत साधन नहीं थे, पर एक दूसरे के लिए उनकी चाहत और भरोसा अनमोल था। एक दिन खेलते खेलते अमर ने गरीब से कहा, जब भी जिंदगी कठिन हो, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गरीब ने आंखों में चमक लिए, और मैं भी भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों की तरह किया गया ये वादा जीवन की सबसे बड़ी कसमें बन गया। अमर बड़ा होकर गांव के पास की छोटी सी कार शेड में काम करने लगा। गरीब पढ़ाई छोड़कर अमर के साथ काम सीखता, दोनों साथ साथ मेहनत करते। धीरे धीरे उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया, एक किराए की छोटी सी मशीनरी और मरम्मत का ठेका। समय के साथ दोनों की शादी हो गई। अमर की पत्नी रेशमा और गरीब की पत्नी सीमा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे छोटे छोटे ताने और तुलना घर की हवा में घुलने लगे। रेशमा का स्वभाव तिरछा था, उसे अमर की कमाई कम लगती और वो अक्सर सीमा की साधारण पृष्ठभूमि पर ताने देती। सीमा शांत और सवीन बनी रही, पर दिल के अंदर घुटन पैदा होने लगी। एक शाम रेशमा ने मेहमानों के सामने सीमा की कमजोरी पर कटाक्ष कर दिया। हमारी जिंदगी थोड़ी अलग है ना, कुछ चीजें तो पेचीदा होती हैं, समझो। अमर और गरीब दोनों शर्मिंदा हुए, पर अमर ने रुकवाने की कोशिश नहीं की। शायद वो घर की शांति बनाए रखना चाहता था, या शायद उसने टकराव से भागना सीख लिया था। सीमा का दिल टूटता गया। उसने अमर से कहा, भैया तुम कुछ कर दो, नहीं तो ये ताने बढ़ते ही रहेंगे। अमर ने वादा किया, पर वादे और हकीकत में फासला बढ़ गया। गरीब ने ठान लिया कि वो परिवार को साबित करेगा। उसने नई तकनीकें सीखी, शहर में छोटे छोटे ठेके लिए और ईमानदारी से काम किया। समय के साथ उसका छोटा सा ठेका बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी फैक्ट्री का ठेका जीत लिया। गरीबी से निकले इस आदमी की नजरों में अब आत्मविश्वास झलकने लगा। वो न केवल अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन देना चाहता था, बल्कि अपने भाई के लिए भी आदर की उम्मीद रखता था। जब गरीब की सफलता बढ़ी, तो रेशमा की चुभन और तेज हो गई। वो चोरी चुपके सीमा की तरफ देखती और अपनी पत्नी होने के नाते अमर से अपेक्षा करती कि वो ज्यादा खर्च करे या गरीबी की तुलना में दिखावा करे। अमर, जो अपने मूल स्वभाव में संवेदनशील था, दबाव में आ गया। एक बार गांव के सेठ, जिनका नाम सुरेश वाड़ा था, पर लोग हर किसी से सेठ कहकर बुलाते थे, ने अमर और गरीब के काम के बारे में सुना। सेठ बड़े व्यापारी थे, गांव के बाहर लकड़ी और मशीनरी के बड़े ठेके रखते थे। सेठ का स्वभाव कड़ा और दबंग था, उसे जो चाहिए वो करवा लेते थे। अमर गरीब की छोटी ईमानदारी और मेहनत सेठ की निगाह में छोटी सी बात थी, पर भाग्य का पहिया फिर घूमने वाला था। एक दिन सेठ ने अपने एक बड़े ठेके के लिए उपकरण खरीदने के नाम पर अमर और गरीब के पास आया। वो चालाकी से अमर की सरलता का फायदा उठाने की सोच रहा था। अमर की सादगी और गरीब की मेहनत ने सेठ को व्यवधान दिया, क्योंकि गरीब की ईमानदारी और बढ़ती उपस्थिति बाजार में लोगों को नया विकल्प दे रही थी। सेठ ने गरीब को अपने काले धंधों में शामिल करने की कोशिश की। रिश्वत और फैंसी ऑफर दिए गए। गरीब ने मना कर दिया। ये मना करने की कीमत महंगी होने वाली थी। सेठ ने अमर के साथ अलग तरह की चाल चली। उसने अमर की पत्नी रेशमा को लालच में रखा, धीरे धीरे उनकी खामोशियों को उकसाया और सीमा के साथ किए गए तानों को बढ़ावा दिया। एक रात अमर ने सेठ के आदमी का सामना किया। सेठ ने धमकाया कि अगर अमर ने गरीब का साथ नहीं दिया तो उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अमर ने स्थितियों और अपने परिवार की सुरक्षा की वजह से समझौता किया। एक छोटी सी डील में उसने हाथ मिलाया, पर भीतर से टूट गया। वो जानता था कि उसने अपने भाई की बात टाल दी है, पर वो कमजोरी में था। गरीब ने इस बात को बाद में सुना। उसने समझा कि अमर ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी। पर दोनों के बीच का विश्वास का पतन शुरू हो गया। रेशमा की जुबान जैसे तेज धार हो चुकी थी। उसने सीमा को बार बार अपमानित किया। अमर देखता रहा, बोल न पाया। सेठ ने सोचा कि अब समय आ गया है आखिरी कदम उठाने का। अमर की कमजोरी सहराकर उसने अमर को अपने खिलाफ मोड़ने की सोची, पर कभी कभी चीजें तार तार हो जाती हैं। एक रात अमर को सेठ के हवाले से एक बड़ी झूठी साजिश में फंसाया गया। सेठ के आदमी ने अमर को शराब के नशे में बहकाकर उसे उस जगह तक ले गया जहां सेठ ने एक संगठित हमला किया। अमर ने देखा कि सेठ के गुंडे गरीब के काम पर हमला कर रहे हैं, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। हमले की तलवारें तेज थीं, गालियां चलीं और शोर हुआ। अमर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर एक देसी हथियार की मार से वो जख्मी हो गया।
सेठ ने मासूमियत का खोखले दिखाकर कहा कि ये सब गलती थी, पर अमर की स्थिति नाजुक थी। गांव की धूल में अमर की सांसें थमने लगीं। गरीब ने जैसे आग में पत्थर देखा। वो भूख और झल्लाहट के बीच चीखा, पर मदद आने से पहले ही अमर ने आखिरी सांस ली। अमर की मृत्यु पूरे गांव के लिए झटका थी। लोग सहम गए, अफवाहें फैलने लगीं, पर सच का बोझ केवल कुछ इंसानों के कंधों पर था, गरीब और उसकी पत्नी सीमा। अमर की मृत्यु के बाद गरीब का दिल जल उठा। उस आग को बचपन की सादगी ने नहीं ठंडा किया, बल्कि बदले की ठंडी हवा उसके भीतर हर दिन झोंकती। पर गरीब एक ही तरह का बदला नहीं चाहता था। वो चाहता था कि सेठ को उसकी हरकतों का नतीजा दिखे। पहले गरीब ने गांव के लोगों के बीच सेठ की सत्यता उजागर करने की कोशिश की। उसने लोगों से बात की, नज़दीकी लोगों को सच बताया, पर सेठ के पैसे और प्रभाव ने लोगों की ज़बानें बंद कर दी। कानूनी रास्ते भी परे लगे। सेठ के गुर्दे में पैसे की ताकत थी। एक रात गरीब ने फैसला किया कि उसे व्यक्तिगत रूप से कदम उठाना होगा, पर वो उग्र आंसुओं या अंधेरे घमंड से नहीं चलता था। उसकी चाल सूझबूझ और योजना में थी। उसने सेठ के धंधों पर पैनी नज़र डाली, उसके कामों का हिसाब रखा और धीरे धीरे उसकी कमजोरियों की लकीरें चिन्हित कीं। गरीब ने एक रणनीति बनाई। उसने अपने भरोसेमंद साथी जुटाए, कुछ पुराने मजदूर, कुछ लोकल लोग जिन्होंने देखा था कि सेठ ने कैसे लोगों को दबाया। उन्होंने रात दिन योजना बनाई। सेठ का कारोबार कहाँ सबसे संवेदनशील है, उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक है, कौन से दस्तावेज उसे पकड़ सकते हैं, इन सारी बातों का विश्लेषण हुआ। एक सुनसान रात जब सेठ अपने दफ्तर में निश्चिंत था, गरीब और उसके साथियों ने तैयारी कर ली। उनकी योजना हिंसक होने के बजाय निर्णायक थी। उन्होंने सेठ के खिलाफ सबूत जुटाए और उसे सार्वजनिक किया, पर सेठ ने पटा कर विरोध किया। मामला हाथ से निकलता दिखा और कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तेज और खतरनाक कदम ही अंतिम रास्ता होगा। गरीब जानते हुए भी कि हत्या एक ऐसा कदम है जिससे लौटकर नहीं आ सकता, पर उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, अमर की मृत्यु, उस भयानक रात का कोलाहल। लोगों की नाक के नीचे सेठ घूमता रहे और अमर की हड्डियां जमीन में रखी रहीं। ये असहनीय था। एक और रात गरीब के दिल ने अंतिम निर्णय लिया। सेठ को गांव की एक सुनसान फैक्ट्री के पास बुलाया गया। एक ऐसी योजना जिसमें सेठ सोच रहा था कि उसे कोई खतरा नहीं है। सेठ आया, पर इस बार उसने खुद की ताकत और गुंडों पर भरोसा करके एक बड़ी भूल कर दी। वो मुठभेड़ खून से तर थी। बात इतनी तेज हुई कि कोई लौटकर नहीं देख सका। गरीबी और अमर की याद ने गरीब को उकसाया और उसने सेठ को सामने जाकर मार डाला। मारने का पल शांत नहीं था। वो चीख थी, रोना था और फिर सन्नाटा। गरीब ने देखा कि जो कुर्बानी उसने दी उससे उसके अंदर का इंसान बदल गया, जैसे उसने अपने भीतर की मासूमियत खो दी हो। सेठ की हत्या के बाद गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। गरीब, जिसने कभी कानून का सहारा पसंद किया था, अब उस कगार पर था जहां उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वो नहीं भागा, क्योंकि अमर को वो सिखा चुका था कि किसी की जिम्मेदारी छोड़कर भागना सही नहीं है। अदालत ने केस के ब्यौरे सुने, गवाह, सबूत और नक्शे। गरीब ने अपनी आपबीती बताई। उसने अमर के प्रति अपने प्यार और उस रात की तमाम घटनाओं का जिक्र किया। कुछ लोगों ने उसे हीरो बताया, कुछ ने निंदा की, पर अदालत ने कानून के अनुकूल फैसला सुनाया। किसी को भी हत्या की सजा कानून के अनुसार देनी होती है। सजा के बावजूद गरीब ने अपने मरम्मत और मशीनरी के व्यवसाय को कभी नहीं छोड़ा। उसने जेल से अपने भरोसेमंद लोगों को अपने कारोबार संभालने का आदेश दिया था, खासकर अमर की पत्नी रेशमा और अपनी पत्नी सीमा के लिए। अमर की हत्या के बाद रेशमा में भी कुछ बदलाव आया। उस घाव ने उसे शांत और गंभीर बना दिया। उसने घर संभाला और गरीब के लौटने की आस में रहकर घर की जिम्मेदारियां निभाईं। जेल में रहते हुए गरीब का हृदय रोज बदलता। एक तरफ अपराध का बोझ तो दूसरी तरफ आत्मसम्मान की उसने अपने भाई के लिए कुछ किया। उसने तय किया कि बरसों के बाहर आकर वो अपने भाई के व्यापार को और ज़्यादा ईमानदारी से चलाएगा और भाभी की देखभाल करेगा। सीमा, जो अमर की मौत के समय सबसे ज़्यादा चोटिल थी, अब घर की रोशनी बन गई थी। उसने अमर की याद में बच्चों को संभाला और घर को चलाने के लिए मेहनत की। कई साल के बाद गरीब ने जेल की सज़ा पूरी की और बाहर आया। गांव में शायद बदला बदला दिख रहा था, पर उसके अंदर की उलझन और पछतावा उसके चेहरे पर झलक रहे थे। पर एक बात स्पष्ट थी, उसने कभी अपने किए पर खेद जताया और उस खेद ने उसे बेहतर इंसान बनाया। वो शहर लौटा और अमर के नाम पर शुरू किए गए छोटे से व्यापार को बढ़ाने लगा। उसने आधिकारिक तौर पर कर्मचारियों को रखा। दिवंगत अमर की याद में एक छोटी सी पुस्तक श्रृंखला बनाई, जिसमें अमर के विचार और उन पाठों का समावेश था
जिन्हें अमर ने जीवन में अपनाया था। समय के साथ गरीब ने गांव वालों के साथ मिलकर कैंपेन चलाया कि घरेलू हिंसा, ताने तुक्कों और महिलाओं के अपमान को कैसे रोका जाए। वो चाहता था कि कोई और किसी एक रिश्ते की वजह से टूटे ना। रेशमा और सीमा ने मिलकर गांव में महिलाओं के लिए एक छोटी सी समिति बनाई, जिसका उद्देश्य समझदारी और पारिवारिक सद्भाव बढ़ाना था। गरीब ने जान लिया था कि बदला व्यक्ति को खत्म कर देता है और चाहकर भी वो अमर को वापस नहीं ला सकता, पर उसने अपने जीवन को एक अर्थ दिया। वो समर्पित हो गया उन मूल्यों को फैलाने में जिन्हें उसने अमर से सीखा था। कई साल के बाद जब गरीब वृद्ध हो गया, वो अक्सर गांव के उसी पेड़ के नीचे बैठता जहां वो और अमर बचपन में खेलते थे। लोग उसे अब सम्मान की दृष्टि से देखते थे, नायक नहीं बल्कि एक इंसान जो गलतियां कर गया पर उनसे सीखकर समाज के लिए काम किया। अमर की याद में अब भी हर साल एक छोटा सा कार्यक्रम